आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गर्मियों में बनने वाला ये चटपटा चटखारेदार आम का अचार की रेसिपी, जिसमें आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगे। आप इस अचार को सालों साल स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा, अचार आपका ख़राब नहीं होगा। तो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे कच्चे आम। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो बस आम लिए हैं, क्योंकि मैं अभी रेसिपी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। इंशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनाकर बाद में तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो अम्बियाँ ली हैं, उन्हें बहुत अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। पानी में थोड़ा सा आप नमक ऐड कर लें और बस उसे इस तरह से मल कर अच्छे से धो लें और फिर किसी कपड़े से अच्छे से इसको सुखा लें। तो मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से धोकर कपड़े से सुखा लिया है, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। सबसे पहले इसका डंठल कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से स्लाइस में कट करेंगे। और यहाँ पर मैं इसे बहुत ही अच्छा टेस्टी लच्छे वाला अचार बनाकर तैयार कर रही हूँ। गलेगा भी जल्दी, खाने में अच्छा भी लगेगा और इसमें कोई गुठली भी नहीं होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको पतला पतला लच्छों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर लें, पर जब आप मेरे इस तरीके से इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। अलग अलग इसकी फाँक रहेगी और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। तो सारे ही हम अम्बियों को इस तरह से कट कर लेंगे। सारे कच्चे आम को इस तरह से कट करने के बाद इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसका वो स्टेप फॉलो करेंगे जिससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा और बहुत ही जल्दी ये गलकर तैयार होगा। 2 से 3 दिन में ये अचार आपका रेडी हो जाएगा। तो एक बॉल में इसको ट्रांसफ़र करने के बाद मैं शामिल कर लूँगी 3 टीस्पून इसमें नमक और साथ में इसमें ऐड कर लेंगे 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इस स्टेप को फॉलो करने से आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा, सालों साल आप इसे स्टोर कर सकते हैं और गलने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से ढाई घंटे के लिए आप इसे ढककर रख दें रूम टेम्परेचर पे ही। और बस यहाँ पर आप देखेंगे कितना सारा जो इसका पानी है हल्दी और नमक का, वो इसने रिलीज़ कर दिया है। तो इस सारे पानी को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे एक साइड कर लेंगे। तो इस स्टेप को आपको ज़रूर फॉलो करना है ताकि आपका जो अचार है वो अच्छे से काफ़ी टाइम तक चल सके। अब हम एक प्लेट में या किसी ट्रे में आप एक कपड़ा लगा लें और इस पर सारे जो हमारे कच्चे आम हैं इस पर ऐड कर देंगे और अच्छे से आप इसको फैला लें और धूप लगा लें 2 से ढाई घंटे की। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है या मौसम ऐसा है कि धूप नहीं है, तो आप इसे 1 दिन के लिए पंखे के नीचे इसी तरह से फैलाकर ड्राई कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपको लेकिन ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरह से आपका अचार बहुत टेस्टी, अच्छा और बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। बस इसे ढककर रख दिया है मैंने ताकि कोई भी धूल मिट्टी इसमें ना जा सके। अब एक साइड हम बना लेंगे इसका अचार का मसाला, जिसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें सौंफ और साथ में 7 से 8 साबुत मिर्च ऐड करी है। इसको अच्छा सा ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए और इस तरह से दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो हमारा ये अचारी मसाला बनकर तैयार है। देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड करे हैं, बहुत सारा तामझाम हमें इसमें नहीं लगाना है। इस अचारी मसाले से ही आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त हमारा अचार बनकर तैयार होगा कि अगर आपने एक बार इसे ट्राई कर लिया तो आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब सारे जो हमने कच्चे आम सुखाए हैं उसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में सारा अचार का मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून नमक और सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम इतना अच्छे से मिक्स करेंगे सारा मसाला जो है अम्बियों पे अच्छे से लग जाए। अब हम एक साइड गर्म कर लेंगे सरसों का तेल। तो 1 कप मैंने सरसों का तेल इसमें गरम कर लिया है और इसे हम गरम करने के बाद थोड़ा सा अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और इतना आपको गरम करना है कि कच्चे तेल की महक जो है ख़त्म हो जाए। तो गरम करने के बाद इसे हल्का सा ठंडा करके इसमें शामिल कर लेंगे और इसे डालकर हम दोबारा से इसे इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि सारा ऑयल और मसाले जो हैं आम पर अच्छे से लिपट जाएँ। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी भी ग्लास जार में, कांच के कंटेनर में आप इसे स्टोर कर लें। अगर आप ग्लास के कंटेनर में या किसी भी जार में इसे स्टोर करेंगे तो ये आपका ख़राब नहीं होगा, फंगस नहीं लगेगी। और जिस भी जार में आप इसे स्टोर कर रहे हैं, जिस भी बर्तन में, उसे अच्छे से ड्राई करके थोड़ा सा सुखा लें, आधे घंटे की धूप लगा लें, तो आपका अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से स्टोर कर लिया था। तो आप लोग भी इसे स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मज़ेदार सा आपका अचार बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।